नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। रात के बज चुके हैं 10 और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां आपको मिलती है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो सीधा आपकी जेब पर असर डालती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की पहली खबर गेहूं की महंगाई से जुड़ी है। गेहूं की महंगाई फिर भड़कने की आशंका बढ़ गई है। उत्तर भारत में तापमान बढ़ने से फसल पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तापमान ज़्यादा बढ़ा तो पैदावार प्रभावित होगी। पिछले साल भी फरवरी मार्च में तापमान बढ़ने से गेहूं उत्पादन घटा था और उसके बाद पूरे साल गेहूं की महंगाई का सामना करना पड़ा था। इस साल उत्पादन घटा तो कीमतें और भी ज़्यादा भड़क सकती हैं, क्योंकि सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक बहुत कम है। हालांकि सरकार ने खुले बाजार में बेचे जाने वाले गेहूं की नीलामी के भाव को घटाने के संकेत दिए हैं, जिस वजह से फिलहाल के लिए कीमतों में नरमी आ सकती है। और इन सब के बीच में पीएफ में योगदान करने वालों को बड़ा नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार प्रोविडेंट फंड पर ब्याज की दर को घटा सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में पीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर घटकर 8% घोषित होने की आशंका है। वित्त वर्ष 21-22 के लिए पीएफ पर 8.10% की घोषणा की गई थी। इस साल के पीएफ पर दिए जाने वाले ब्याज पर फिलहाल ईपीएफओ आकलन कर रहा है। देश भर में 6 करोड़ से ज़्यादा पीएफ खाते हैं और ब्याज की दर घटी तो उन सभी पीएफ खातों में ब्याज की इनकम कम होगी। देश में पहली बार बड़ी मात्रा में लिथियम का भंडार मिला है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम के भंडार की खोज हुई है। लिथियम की इस खोज से भारत में लिथियम इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो सकती है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली बैटरियों में होता है और भारत में ज़रूर का अधिकतर लिथियम आयात ही करना पड़ता है। देश में लिथियम की खोज से भविष्य में इलेक्ट्रिक कारों के दामों में घटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए हैं कई अहम ऐलान। उज्ज्वला स्कीम से जुड़े राज्य के कंज्यूमर सिर्फ 500 रुपये में भरा सकेंगे एलपीजी सिलेंडर। 19,000 करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली। आगे बढ़ते हैं और शुक्रवार को आरबीआई के जारी आंकड़ों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली है। 3 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 149.4 करोड़ डॉलर घटकर 57,526.7 करोड़ डॉलर रहा। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की जमकर बिकवाली की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिली है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट की वजह से रुपए पर दबाव और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं अदानी ग्रुप की। जी हाँ, अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से समूह की मुश्किलें हर रोज बढ़ती नजर आ रही हैं। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों पर अपनी रेटिंग स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दी है। जिन कंपनियों की रेटिंग घटाई गई है उनमें अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड शामिल है। मूडीज के रेटिंग घटाने से अदानी समूह को रकम जुटाने के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। कंपनी पहले ही अदानी पोर्ट के एफपीओ को वापस ले चुकी है। हालांकि मूडीज ने कंपनी की बाकी 4 कंपनियों के आउटलुक में कोई बदलाव नहीं रखा है और इसे स्टेबल ही रखा है। अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट और ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेतों की वजह से शेयर बाजार में इस हफ्ते भी भारी उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। हफ्ते के पहले दिन ही यानी सोमवार को सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। कुल 5 दिन के कारोबार में 3 दिन बाजार लाल निशान में रहे। हफ्ते के अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स लाल निशान के साथ 60,682 पर और निफ्टी 17,856 पर बंद हुआ। इस हफ्ते भी अडानी के समूह के ज़्यादातर शेयरों की जमकर पिटाई हुई और कई दिन तक इनमें लोअर सर्किट भी लगा। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है, जिससे इस हफ्ते भी बैंकिंग शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इधर टाटा मोटर्स ने टियागो ईवी कार की कीमतों में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। टाटा की ये इलेक्ट्रिक हैचबैक कार काफ़ी लोकप्रिय है और शुरुआती दौर में कंपनी ने इसकी कीमत कम रखी थी। अब कंपनी ने कहा है कि वो इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग खत्म कर रही है। अब टियागो ईवी की शुरुआती कीमत 8.69 लाख रुपए होगी। टियागो ईवी पिछले साल सितंबर में ही लॉन्च हुई थी। हफ्ते भर में सोने की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है।
वायदा बाजार में भाव 57,000 रुपये के नीचे बना हुआ है। विदेशी बाजार में डॉलर की मजबूती की वजह से सोने की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। अमेरिका में महंगाई दर और ब्याज दरों को लेकर रुख भविष्य में सोने की कीमतों की दिशा तय कर सकते हैं। इस बीच चीन का केंद्रीय बैंक अपने यहाँ लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहा है। चीन के केंद्रीय बैंक ने 3 महीने में 77 टन से ज़्यादा सोने की खरीद की है। और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़कर $86 के ऊपर चला गया। कच्चे तेल का भाव बढ़ने की वजह से घरेलू तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा और भाव ज़्यादा बढ़ा तो तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो ये थी आज के दिन की तमाम आपकी जेब से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य कार्यक्रम जो कि जुड़े हैं आपकी सीधी जेब से। फिलहाल के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।